पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने जो जंग शुरू की थी वो अभी खत्म भी नहीं हुई और सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात के सबूत है कि मध्य पूर्व में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीरिया में बीते 27 नवंबर से सेना और विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष में सेना को एक और झटका लगा है। विद्रोहियों ने एक और शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया है। सेना ने ऐलान करते हुए बताया कि विद्रोहियों ने शहर में डिफेंस लाइन को तोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। हमा शहर अलेप्पो के बाद सीरिया का सबसे अहम शहर है। सीरियाई सेना ने शहर को खाली करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सीरिया के हमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। इस दौरान विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता की मूर्ति भी तोड़ डाली है। तो वहीं हमा से पहले सीरिया विद्रोहियों ने 3 बड़े शहरों पर कब्जा किया था। विद्रोही गुटों ने पिछले सप्ताह उत्तरी सीरिया पर अपने हमले तेज करते हुए सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था और अलेप्पो के बाद हमा सीरिया का अहम शहर था। तो वहीं आपको बता दें कि इस्लामी चरमपंथी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में विद्रोहियों ने 1 सप्ताह से भी कम समय पहले अपना आक्रमण शुरू किया था और ठीक उसी समय जब पड़ोसी लेबनान में इजराइल और असद के सहयोगी हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जबलानी ने हमा में जीत की घोषणा की है। तो हालांकि इससे पहले विद्रोहियों और उनके सहयोगियों ने हमा की सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने भीषण लड़ाई के बीच कैदियों को रिहा भी कर दिया था। और बता दें कि अलेप्पो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हमा में 10 लाख लोग रहते हैं। ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि रात भर हुई झड़पों के बाद विद्रोहियों ने हमा पर कई तरह के हमले किए हैं और राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना के साथ सड़कों पर लड़ाई शुरू कर दी है। इसी बीच विद्रोहियों के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर एक संदेश में हमा शहर पूरी तरह से मुक्त की घोषणा की। विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया के चौथे सबसे बड़े शहर में प्रवेश करते ही जमीन को चूमा और जश्न के दौरान गोलियां भी चलाई। कई निवासी विद्रोही लड़ाकों का स्वागत करने के लिए आए थे। तो वहीं एक मीडिया चालक के फोटोग्राफर ने देखा कि कुछ निवासियों ने सिटी हॉल के पास लगे असद के एक विशाल पोस्टर में आग लगा दी। आपको बता दें कि सेना ने अलेप्पो और दमिश्क में असद की सत्ता की सीट के बीच रणनीतिक रूप से स्थित शहर पर नियंत्रण होने की बात स्वीकार की है। रक्षा मंत्री अली अब्बास ने जोर देकर कहा कि सेना की वापसी एक अस्थायी रणनीतिक उपाय था और हमारे बल अब भी आसपास के क्षेत्र में हैं। सेंचुरी इंटरनेशनल थिंक टैंक के फेलो एरन लूंड ने हमा को कब्जाए जाने की सीरियाई सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि HTS अब सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स की ओर बढ़ने की कोशिश करेगी, जो दक्षिण से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से निवासी पहले ही अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया है। इसी बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS ने भी पैर पसार लिए हैं। 2020 की बात करें तो 2020 के सीजफायर समझौते के बाद यहां सिर्फ छिटपुट झड़प ही हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1 दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और इसके अलावा लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।